जी बिल्कुल होश हवास में थे, अपने मुल्क को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि हम वहां पर नेपाल में थे एंड ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि नेपाल में कितने ज्यादा इंडियन फैंस भी, बिकॉज इट्स अ ओपन बॉर्डर, सो ऑब्वियसली वो जितनी कोशिश करते हैं कि अटेंडीज हो सकें वो आ जाते हैं वहां पे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। दे वर अराउंड मे बी 2000-3000 पीपल ओवर देयर, जिसमें मिक्स फैंस होते हैं, हमारे नेपालीज भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। And what happened was I was doing this song called Kaun Tala. अगर किसी को इसकी बैक स्टोरी नहीं पता, it is a diss song directed towards an Indian rapper. I was performing that song, and while I was doing that song, an Indian guy handed me through like the flag towards the stage. Okay. In the heat of the moment, obviously you guys have seen what happened. Okay, I took it. And that was, handed to me like in a respective way. कि यार देखो, even though your song Kaun Tala is directed towards an Indian rapper, but still we are over here in attendance और हम आपको support करने आए हैं. That was the whole, how I saw it, how I perceived it. And जो फिर उसके बाद were you aware कि it was Indian flag? Did you see that? नजर आ रहा था कि आपने देखा कि वो इंडियन फ्लैग था? सर मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, व्हेन आई वाज ओवर देयर ऑन द स्टेज के ऊपर कभी कोई शर्ट फेंकता है, कभी कोई जो है ना फोन फेंकता है, कभी कोई मतलब समझे आपको ना हर चीज फेंकी जा रही होती है वहां पर टू लाइक साइन इट, गिव इट एन ऑटोग्राफ और जस्ट रिप्रेजेंट इट, पीपल सेंड पोस्टर्स। इसी तरह से जो है ना वो चीज मेरे हाथ में आई है एंड आई वाज वेविंग इट, ठीक है। आई रियलाइज कि इट इज एन इंडियन फ्लैग, सही है। एंड व्हेन आई डिड दैट, मैं अब आप बताएं ना, अगर मैं वहां पे खड़ा हुआ हूँ एंड देयर आर सो मेनी इंडियन फैंस ओवर देयर, आई कैन नॉट जस्ट सिंपली लाइक थ्रो इट अवे और nobody expected that. लेकिन आप फोल्ड करके साइड पे भी किसी को दे सकते थे। नहीं मैंने बिल्कुल वही किया, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखें व्हाट हैपेंड वाज, अगर आप जाके मेरी पूरी परफॉर्मेंस देखें तो उसके अंदर क्या आपको दिखेगा पूरी परफॉर्मेंस में, वो मैंने वहां पर कोई 1.5 घंटा परफॉर्म किया, लेकिन क्या है कि मीडिया के ऊपर सिर्फ वो एक क्लिप चली है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आई नेवर लेट गो ऑफ द फ्लैग। द थिंग इज व्हेन आई टोल्ड इट टू द पीपल, दे एक्नॉलेज कि हाँ मैंने भी एक्नॉलेज किया कि मेरे ये फैंस आए हुए हैं जो कि फॉरेन फैंस हैं, मतलब समझ ये फॉरेनर्स हैं, दीज आर नॉट पाकिस्तानी। मैंने उसको उठा के रिस्पेक्टफुली, जो मेरे सामने एक हमारा वो होता है स्टेज मॉनिटर, रिस्पेक्टफुली मैंने उसके ऊपर उसको रख दिया था। और उससे पहले क्या हुआ, जब आपको पकड़ाया गया और जब आपने रखा, उसके बीच में काफी सेकंड्स हैं। नहीं, उससे पहले तासुर ये गया, आप इसको ओन कर रहे हैं। आपने उसको पीछे पहना, इसने ऐसे कमर पे आपने पहना, आपने उसको लहराया और अच्छे खासे काफी सेकंड्स तक ये चलता रहा। हाँ, यानी परसेप्शन ये गया था। मैं एक बार फिर बता दूं, मैं समझ रहा हूँ मकसद ये है। और आप ये कह रहे हैं कि आप होश में थे, आपने कोई एंटी एलर्जी भी नहीं ली हुई थी, ठीक है ना? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं है ना, कोई ऐसी भी नहीं थी कि जी मैं होश में नहीं था, मैं यू वर एब्सोल्युटली इन होश, ठीक है ना, कॉन्शियस सारा, और आपको पता था कि आप इंडियन फ्लैग को आपने जो आपको पास ऑन किया गया है, और उसके बाद इतनी देर उसको फ्लॉन्ट करना, वो सेकंड्स घंटों के बराबर थे। ऑब्वियसली कि मुझे उस वक्त तो अंदाजा नहीं था कि वो कितने सेकंड्स हैं, बिकॉज आई एम एक्चुअली परफॉर्मिंग, समझ रहे हैं, जो मैं उस वक्त परफॉर्म कर रहा हूँ एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऑब्वियसली आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं कितनी देर तक उसको लेके खड़ा हुआ था। लेकिन यस, अगर आप लोगों को लगा होगा कि वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए था, लेट मी जस्ट क्लियरिफाई दैट इट वाजंट फॉर द होल परफॉर्मेंस। या मैं वहां पे खड़ा होकर कोई ये नहीं कह रहा था कि मेरा भारत महान या मैं कोई, समझ रहे हैं, इट वाज नेवर। चलो ये बात हुई, आउटबर्स्ट आया ना, हाँ बिल्कुल।